बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नील टू स्किल सीरीज़ की आज हमारी क्लास नंबर 14 है। साउंड टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। जी ठीक हो गया। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। हम अपने जो है वो कोर्स कंटेंट्स की तरफ चलते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने 2 लेवल जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। हमने अपना लेवल 0 भी कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद जो है वो लेवल बिगनर्स भी कंप्लीट कर लिया है। तो लेवल बिगनर्स का जो प्रोजेक्ट था वो हम लोगों ने शेयर किया था आप लोगों के साथ। कुछ लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है और कुछ लोग जो हैं वो अभी तक उस पर काम कर रहे हैं। तो आप जो है वो इस वीक के यानी 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है या नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप सब लोग जो है वो अपना ये प्रोजेक्ट हमारे साथ शेयर करें। अगर किसी को किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो वो भी हमसे हेल्प ले सकता है, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपने सोचना है कि प्रैक्टिकली इस जो प्रोजेक्ट है उसको कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कल की क्लास में हमने जो है वो डिस्कस किया था कि हम अपन किसी भी जो स्कूल है उसका रिज़ल्ट चंद मिनटों के अंदर जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। सब के जो रिज़ल्ट कार्ड हैं वो इमीडिएटली प्रिपेयर कर सकते हैं मेल मर्ज के थ्रू। तो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस सोचनी है कि वो कैसे कर सकते हैं। 2-3 मैं आपको उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस बता देता हूँ जो आप हर महीने जो हैं वो इस्तेमाल भी करते हैं या आप कह लें कि आप उसका हिस्सा हैं, लेकिन शायद आपने कभी इस तरह गौर ना किया हो, ठीक है। आप उसको कर सकते हैं। आप जो है वो हर महीने बिजली के बिल इस्तेमाल करते हैं। आजकल पाकिस्तान में बिजली से बहुत सारी दुनिया तंग है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये सोचें कि अगर आपके पास जो है वो किसी एक डिवीज़न का या सब डिवीज़न का या एक एरिए का पूरा डेटा हो तो आप जो है वो उनके बिजली के बिल जो हैं वो मेल मर्ज के थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं विद इन नो टाइम, बहुत जल्दी से, ठीक है। आपकी कोई सब डिवीज़न हो, आपकी कोई सिटी हो, आपका कोई एरिया हो, ठीक है, उसमें बेशक जितने मर्ज़ी लोग हों उसका डेटा मौजूद है आपके पास एक्सेल में या किसी भी फॉर्मेट में। तो आप क्या करेंगे, उनके जो है बिल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके टेलीफ़ोन जो हैं, टेलीफ़ोन के बिल जो लोग यूज़ करते हैं PTCL के लैंडलाइन, ठीक है, वो भी, और भी बहुत सारी जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कीजिए। अगर किसी को इसमें कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो वो हमारे साथ डिस्कस कीजिए। लेवल 3 जो है वो इसकी हम एनीडेस्क और टीम वीवर कर चुके थे। अब जो है वो वन ड्राइव है, ऑनलाइन परचेज़ है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये चीज़ें जो हैं ये रहती हैं अभी और हम इन पेज भी कंप्लीट कर चुके थे। फाइवर का अकाउंट भी सब ने बना लिया हुआ है, कैनवा का अकाउंट भी सब ने बना लिया हुआ है और कैनवा की ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सब ने कर ली हुई है, ठीक है। और हमारे पास अभी जो इसमें टॉपिक रहते हैं वो अपवर्क का अकाउंट बनाना है, फ्रीलांसर का बनाना है, डोमेन की रजिस्ट्रेशन करनी है, होस्टिंग करनी है और फिर ऑफ़िस को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऑफ़िस का बेसिक जो लेवल था वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है पिछले हमारे लेवल में, लेकिन ऑफ़िस की और भी बहुत सारी जो टूल्स हैं वो उनको हम यूज़ करेंगे। इसमें थोड़ा और डीप इसको ड्रिल डाउन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो है वो PDF डॉक्यूमेंट कन्वर्जन होगा। इसके साथ ही हमारा ये जो इंटरमीडिएट लेवल है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर नहीं है, ठीक है जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा से। जी अभी बताइए, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी थोड़ा सा रिवाइज़ करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि हमने अपना लेवल जो ज़ीरो है ये कंप्लीट कर लिया है और लेवल बिगनर्स भी कर लिया है। तो हम लेवल इंटरमीडिएट के ऊपर बात कर रहे थे जिसमें हमने जो कंप्लीट किया वो एनीडेस्क है, टीम वीवर है, इन पेज का के ऊपर थोड़ा सा काम किया था, ठीक है। अभी इस पे और मज़ीद काम करने की ज़रूरत है थोड़ा। और फाइवर का अकाउंट हम लोगों ने बना लिया था सब ने, कैनवा का अकाउंट बना के उसमें डिज़ाइनिंग भी कर ली थी। तो इसमें जो टॉपिक्स हमारे रहते हैं वो वन ड्राइव है और उसके बाद ऑनलाइन परचेज़ है, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग है
और डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड होस्टिंग है। फिर उसके बाद ऑफिस पे के ऊपर हम थोड़ी मज़ीद बात करेंगे, और जो डॉक्यूमेंट कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट टाइप से दूसरे डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर कैसे जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। इसके साथ हमने ये बात की थी कि हमारा जो पिछले लेवल का जो प्रोजेक्ट था मेल मर्ज के ऊपर, वो कल हमने उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी, और आप लोगों को एक नया तरीका भी बताया था, या आप कह लें कि नया प्रोजेक्ट हमने कल किया था उसमें कि हमने एक स्कूल के सारे रिज़ल्ट कार्ड उस पर प्रिपेयर किए थे। बाकी कुछ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की है मैंने, और आप लोग जो है ना उसको सोचें कि आप उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। और ये जो है ना ये देखें, ये इतनी स्मार्ट टेक्निक है कि बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क करें, आप स्मार्ट वर्क करें, तो इससे जो है वो आपका काम बड़ी जल्दी और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है वो हम बात करते हैं। अच्छा, मैंने आपसे पिछली वीडियोस के अंदर ये भी कहा था कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग के जो है ना वो कुछ टूल्स डाउनलोड करें। किसी स्टूडेंट ने वीडियो रिकॉर्डिंग के टूल अगर डाउनलोड किए हैं तो वो मुझे बताए, चैट बॉक्स में लिखे। किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग का अगर टूल कोई डाउनलोड किया है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम किया है, तो वो बताएं, अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर नहीं किसी ने किया तो हम अब आप लोगों से करेंगे। मिनाहिल कह रही हैं जी मैंने किया है। जी मिनाहिल, कौन सा टूल आपने किया है, और कोई उससे वीडियो भी बनाई है आपने? किसी और ने नहीं किया? अच्छा जी। ज़ुबारिया कह रही हैं जी हमने मोबी ज़ैन किया था कि मतलब तो आपने बाद में उसको यूज़ नहीं किया या डिलीट कर दिया उसको? ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अगर आप लोगों ने उसको यूज़ किया है। ठीक है, उसमें से कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की है तो फिर बताएं, वरना हम आपको इसका पूरा तरीकाकार बताएंगे। सिस्टर रिफ़त कह रही हैं जी नो सर नहीं किया, आपने नहीं किया। अच्छा जी। और मिनाहिल कह रही हैं कि आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई। जाहिद कह रहा है जी मैंने वीडियो एडिटिंग किया है। जाहिद, वीडियो एडिटिंग का कौन सा टूल किया? अच्छा जाहिद, आपको तो मैंने बताया था। हाँ, मैंने आपको बताया था, आपने पूछा था बल्कि कि वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ करें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, मिनाहिल ने जो है मुवावी किया है। ठीक है, चलें इस लेवल के अंदर जो है वो हम आप लोगों से इस टूल्स के ऊपर जो वीडियो बनाने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, आपको ये सिखाएंगे कि आपने कैसे जो है वो वीडियोस बनानी है। ठीक है, कोई भी टूल पकड़ लेंगे, उस टूल के फ़ीचर्स जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, फिर आप जो है वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं और किसी दूसरे को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक टूल का मैं आपको नाम बताता हूँ अभी जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं बल्कि बड़े अरसे से यूज़ करता हूँ। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। उसका नाम है फास्ट स्टोन कैप्चर उसका नाम है। ठीक है, अगर आप लोग वो भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका फ्री वर्जन डाउनलोड कर लें। मेरे पास तो उसका जो है वो पेड वर्जन है, और जितनी भी आपकी जो लेक्चर्स हैं वो मैं उसी से रिकॉर्ड करता हूँ, और उसी से रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब के ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, फास्ट स्टोन कैप्चर भी। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो एक टूल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, जिसका नाम था मोवावी स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा टूल है, ये भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो ये इस तरह का ये उसका आइकॉन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री है। इसको आप डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल करें, देखें कि इससे कैसे जो है वो रिकॉर्डिंग होती है। इसकी जो है वो आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी कि आप इससे कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो आगे नेक्स्ट आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं पूछूंगा कि जो प्रीवियस हमारी क्लास हुई थी या क्लासेस हुई थी उस बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो रेज़ हैंड करें। मिनाहिल कह रही हैं जी मैंने मोबाइल भी किया और फास्ट स्टोन कैप्चर भी किया, दोनों किए हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, जाहिद आपने रेज़ हैंड किया है तो मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप जो है वो अपना माइक अनम्यूट करें। ठीक है, आप अपना माइक अनम्यूट करें और बात करें। जी, आपका क्या सवाल है?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने जो पिछली क्लासेस दी हैं वो तकरीबन हमने सारी ही अटेंड की। तो जितनी जितनी चीज़ों का पता चल गया है इनका आप आगे एग्जाम भी लेंगे कि जस्ट सिर्फ हमें इन्फॉर्म करना था कि जस्ट पता चले कि आपको आता है कि नहीं। तो ये आगे जाके हमसे पूछा भी जाएगा इनके मतलब या कुछ दिया जाएगा कि ये आपका काम है, ये आपने कंप्लीट करके दिखाना है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, जिस तरह अभी मैंने जो है ना वो पिछले लेवल ज़ीरो में भी आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, और जो लेवल बिगनर्स है उसमें भी हमने प्रोजेक्ट दिया आपको, ये मेल मर्ज का। ठीक है, अगर आप मेल मर्ज का प्रोजेक्ट देखें तो इसमें बहुत सारे टूल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उसमें आपका डिज़ाइनिंग भी यूज़ हो रही है, उसमें आपका एक्सेल भी यूज़ हो रहा है, उसमें आपका वर्ड भी यूज़ हो रहा है, और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं कि लाइफ टाइम में सॉरी आपकी जो रियल लाइफ में वो कहाँ पे आप उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह आपके हर जो लेवल है उसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें आपकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। ठीक है, अगर आप ये कहें कि आपका कोई एग्ज़ाम होगा तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, आपको इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स दी जाएंगी ताकि आप करते रहें, और उससे जो है वो आपकी जो स्किल मज़ीद पॉलिश होती रहे। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। सर आपने आज मुझे बताया था, मैंने कल आपसे सवाल किया था मगर क्लास में तो खैर नहीं मैंने किया था, साइड पे किया था कि वीडियो एडिटिंग का भी सर आप बताए। आपने कहा था कि इन्हीं क्लासेस में आपके लिए वीडियो एडिटिंग का भी एक कोर्स चलाया जाएगा। जी जी जी, तो अगर आप वो, अपना नेक्स्ट लेवल देखें ना, लेवल अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो इसमें ये देखें, जी जी बिल्कुल देख ये रहे जो हैं सर। वीडियो एडिटिंग है हमारे नेक्स्ट लेवल के अंदर है। ठीक है, पहले हम वीडियो रिकॉर्डिंग, इस लेवल में हम वीडियो रिकॉर्डिंग सीखेंगे कि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। ठीक है, और वीडियो रिकॉर्डिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग के बाद फिर उसमें एडिटिंग सीखेंगे, क्योंकि अभी तो मैं आप लोगों को, आपने देखा है कि यूट्यूब के ऊपर भी जो आपका लेसन होता है मैं उसमें कोई कटिंग नहीं करता, एज़ इट इज़ जो क्लास में होता है वो सारे का सारा उठा के उस पर डाल देता हूँ। उसका एक मकसद है, उसका मकसद यही है कि जब फिर हम उन्हीं वीडियो को पकड़ेंगे और उनको फिर एडिट करेंगे और उनमें देखेंगे कि जो उसमें अननेसेसरी कंटेंट्स हैं उसमें को कैसे रिमूव करना है। अगर उसके अंदर जो है वो कोई और चीज़ ऐड करनी है तो वो कैसे ऐड करनी है, उसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई बैकग्राउंड पे साउंड ऐड करनी है, किसी की पिक्चर ऐड करनी है, कोई किसी और वीडियो का कोई और हिस्सा ऐड, यानी पूरी वीडियो एडिटिंग जो है ना वो आपको सिखाई जाएगी। जी सर, आपको एक मैंने आज वीडियो सेंड की थी जरा, जस्ट मेरे ख्याल से मैंने 1 घंटा देखा था प्रोग्राम, उसके बाद मैंने वो बना के आपको सेंड की थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे आप जाके जब सिखाएंगे तो मुझे मजीद उस वक्त जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी मैं कलेक्ट कर लूंगा सर। जाहिद, आपकी जो लर्निंग अप्रोच है वो बहुत ज़बरदस्त है, आई रियली अप्रिशिएट। उसकी वजह यह है कि आप जो है ना आपके अंदर वो कह लें कि आप यू आर कीन टू लर्न, आप जो है वो मज़ीद सीखना चाहते हैं। तो उसमें फ़ायदा ये है कि आप जो नेक्स्ट आने वाली चीज़ें हैं ना उसके ऊपर भी टाइम लगाते हैं। ठीक है, आपने जो है वो काफ़ी मेरा सर खाते हैं, लेकिन मैं बिज़ी भी होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को आपको रिप्लाई करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। तो जितना मैक्सिमम आप इसके ऊपर काम करेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारी स्किल जो हैं वो आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक है। बस सॉरी सर, मुझे आज पता चला कि मैं आपका बहुत सर खा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली सर जब किसी चीज का पता नहीं चलता तो फिर आपके अलावा कोई नजर ही नहीं आता मुझे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसमें जो मिसाल के तौर पर आप अगर थोड़ी सी हेल्प करें, अपनी ख़ुद से हेल्प करें, जैसे गूगल के ऊपर। ठीक है, मसलन आपने जो है वो मुझे ये कहा था कि एनीडेस्क जो है ना वो मुझसे इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो चूँकि मेरी सारी ज़िंदगी इसी काम में लगी, आपने गूगल पे सर्च ही नहीं किया था। अगर आप गूगल पे एनीडेस्क लिखें सिंपल, सबसे पहले, नहीं नहीं, एनी डेस्क नहीं था सर जी, वो मेरा मोबाइल शेयरिंग था। नहीं नहीं, मोबाइल शेयरिंग और है, इसके अलावा एनीडेस्क की बात की थी। ठीक है ना, आपने एनी एनीडेस्क, डेस्क आपने बताया था, वो तो मैंने इंस्टॉल कर लिया था। जी जी, मुझे कल प्रॉब्लम जो बना था, आपको रिमोट दिया था ना सर, वो मेरा मोबाइल शेयर नहीं हो रहा था। मेरे मोबाइल में एक्चुअली वो फीचर नहीं था, इस चीज का नहीं इल्म, पता नहीं मुझे चल रहा था। जी जी, बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा जो बेहतर तरीका ये है कि आपके जो क्लास चल रही है ना उससे रेलेवेंट क्वेश्चन हो। ठीक है ना, तो उसमें मैं फ़ौरी तौर पर आपको फ़ौरी सपोर्ट करूँगा। को जो चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने डिस्कस करनी है, जैसे वीडियो एडिटिंग के बारे में हमने अभी बात करनी है नेक्स्ट लेवल के अंदर, तो वो ज़्यादा बेहतर यही है कि उसके जो सवालात हैं तो उसको हम उसी लेवल के अंदर कवर करें। ठीक हो गया जी। चलें जी, आज हम बात करते हैं वन ड्राइव के ऊपर।
सबका माइक जो है वो मैंने इनेबल कर दिया है, क्योंकि वन ड्राइव जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर जो है वो बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये आपको समझाना भी ज़रूरी है, और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। चूँकि आप लोग जो हैं इस वक्त टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं। टेक्नोलॉजी वो ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को आसान करेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब वन ड्राइव ये एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसा टूल है या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें अगर आप कोई अपना कोई डेटा, कोई मटेरियल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ें इसके अंदर आप रख देते हैं तो वो आपको पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेसिबल होती हैं। उसके लिए आप किसी भी चीज़ के डिपेंडेंट नहीं रहते। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट से मुराद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास आईडी कार्ड है, आपके पास जो है वो आपकी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स की डिग्रीज़ हैं, सनदें हैं, ठीक है। आपके पास कोई और आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, आपकी जो कह लें कि ज़मीन के कागजात हैं, घर की रजिस्ट्री है, टेलीफोन के बिल हैं, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। या वो डॉक्यूमेंट जो भी आपको नॉर्मली ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या किया होता है, घर के अंदर आपने फ़ाइलें बनाई हुई हैं, वहाँ रखे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर आप किसी दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, ऑफ़िस में जाते हैं, तो ऑफ़िस में जाकर आपको पता चलता है जी कि आपने कोई पेपर या डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे। उन्होंने कहा जी कि फ़लाँ आपका डॉक्यूमेंट मिस है जी, आप ऐसा करें कि जाएँ और वो लेकर आएँ। फिर आप क्या करते हैं, आप नादरा के ऑफ़िस में गए हैं, पासपोर्ट बनवाने गए हैं, या किसी और काम के गर्ज़ से वहाँ गए हुए हैं किसी भी अदारे में, तो वो वहाँ पे आके जाके क्या कहते हैं कि हमारे हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम पहले से पूरी मालूमात लेकर नहीं जाते, ठीक है ना। आपने नया मीटर लगवाना है, तो उन्होंने कहा जी ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ। जब आप वहाँ जाते हैं वो कहते हैं जी ये वाला पेपर तो आप लेकर ही नहीं आए साथ, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपके उस दिन की सारी जो एफ़र्ट है वो ज़ाया हो जाती है। आप वापस जाते हैं, घर जाते हैं, घर जाकर जब आप पहले तो वहाँ लंबी लाइन लगी, वहाँ जब आपकी बारी आई तो उन्होंने वहाँ पे जो लोग बैठे थे 2 मिनट के अंदर उन्होंने आपसे कह दिया जी ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आप जो है ना वो कल आएँ और ये डॉक्यूमेंट साथ लेकर आएँ। अगर आपने अपने तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वन ड्राइव के ऊपर रखे हुए हैं, और वन ड्राइव जो है ये आपको एक्सेसिबल होगी आपके ईमेल के थ्रू दुनिया के हर हिस्से में, जहाँ कहीं भी आपको अपना मोबाइल आपका मिल जाता है, या आपका इंटरनेट आपको मिल जाता है, या आपको कोई कंप्यूटर मिल जाता है, तो वहाँ आप अपने सारे वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने वन ड्राइव के ऊपर रखे हुए हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपका कोई स्कूल का काम है, कोई आपका ऑफ़िस का काम है, या आप जो ऑफ़िस में कोई ऐसी चीज़ें या ऐसे काम करते हैं जिसमें आपको घर जाकर कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है, आपके ट्रैवलिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई टिकट्स हैं, कोई और चीज़ें हैं, कोई वीज़ा हैं, या दुनिया जहान की वो चीज़ें जिनकी आपको फ्रीक्वेंटली या कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, आप उन सब को वन ड्राइव के ऊपर रख लेते हैं, ठीक हो गया। फिर जहाँ कहीं भी उसको ज़रूरत पड़े आप क्या करते हैं, वन ड्राइव से उसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लेते हैं, सिंपल इज़ दैट। अगर तो वैसे ही आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, प्रिंट ना करना पड़े, मिसाल के तौर पर किसी डॉक्यूमेंट किसी बैंक में गए अकाउंट खुलवाने के लिए, उन्होंने कहा जी आपके वाले साहब का जो शनाख्ती कार्ड है वो तो नहीं है जी साथ, वो लेकर आएँ। अब अब्बा जी का जो शनाख्ती कार्ड है वो तो हम लेके ही नहीं गए थे, भूल गए हैं। या उन्होंने कहा जी हमें तो इसके साथ आपके बिजली का बिल जो है वो लगना चाहिए, वो बिजली का बिल तो हमने लिया ही नहीं साथ, वो तो घर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट जो आपको ज़रूरत हो, या उस वक़्त क्या करते हैं आप घर वालों से कहते हैं जी बिजली का जो बिल है उसकी एक तस्वीर खींचें हमें व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। वो कहते हैं जी व्हाट्सएप का प्रिंट करवा के दे दें, ठीक है। तो इस तरह जो आपके वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपको मुस्तकिल तौर पर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, या कब शाज़ो नाज़र ज़रूरत पड़ती है, तो आप जो है वो उन सब को आप अपनी वन ड्राइव के ऊपर सेव कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो टोटल जो ऑफ़िस का सारा काम है, ठीक है, टोटल ऑफ़िस का काम है मेरा अपना, या गोजरा कॉलेज की का भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो काम है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, ठीक है। मैंने सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी वन ड्राइव के ऊपर रखी हुई हैं। मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, मुझे अपनी पिक्चर की ज़रूरत पड़े, मुझे अपने फैमिली के पासपोर्ट्स की ज़रूरत पड़े, मुझे उनकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, मेरे अपने डॉक्यूमेंट्स में से किसी की ज़रूरत पड़े, अपना जो ऑफ़िस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो वो सारी की सारी वन ड्राइव के ऊपर पड़ी होती हैं।
जहाँ कहीं मेरे पास मोबाइल में इंटरनेट है, मोबाइल में इंटरनेट हर वक्त मेरे पास होता है, या मेरे पास लैपटॉप है या किसी दूसरे का लैपटॉप है, तो वहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, कहीं भी मुझे ज़रूरत पड़े। तो आप लोगों ने चूँकि फ्रीलांसिंग करनी है, आप लोगों ने ऑनलाइन काम करना है, तो आप लोगों ने वन ड्राइव को इस्तेमाल करना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप अपनी जितनी भी डिज़ाइनिंग बनाते हैं और जितने भी आप लोगों ने अपने काम किए हैं, वो कुछ अर्से के बाद आप लोगों को भूल जाएंगे कि वो कहाँ गए हैं। ठीक है, आपने एक क्लाइंट जो है वो उसका वो काम किया है, और उसके बाद आपको दोबारा जो मिसाल के तौर पर यही जो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर पे बनाया, कल को आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो कंप्यूटर फॉर्मेट कर दिया, सेल हो गया, आपने सेल कर दिया, या ख़राब हो गया, या मोबाइल आपने चेंज करके नया मोबाइल ले लिया, तो आपका सारा डेटा जो है वो उसके अंदर चला गया। तो आपने क्या करना है, वन ड्राइव को इस्तेमाल करना है, और वन ड्राइव को इस्तेमाल करके फिर आपने क्या करना है कि अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके, उनकी पिक्चर बना के, उनको आपने वन ड्राइव के ऊपर रखते जाना है। ठीक है, ये इसकी मेरे ख़्याल में आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है, अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो बताइए, हम वरना फिर हम इसकी प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। वन ड्राइव की समझ आ गई सबको, ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको वन ड्राइव के लिए चाहिए क्या? वन ड्राइव के लिए आपको सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस चाहिए। आपने देखा होगा कि आप जो है कोई भी जब आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन करते हैं, चाहे फेसबुक पे जाते हैं, कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसके लिए आपको ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों ने ईमेल बनाना सीखा था, ईमेल बनाना आप लोगों को सिखाया भी था। ठीक है, अब उसी ईमेल के थ्रू जो है वो हम अपनी वन ड्राइव जो है वो उसको यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके लिए आपको करना क्या है, आप सिंपल गूगल के ऊपर जाएं और वन ड्राइव लिख कर एंटर कर दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये वन ड्राइव का ये इस तरह का लोगो होता है। माइक्रोसॉफ्ट की ये प्रोडक्ट है। अगर आपने जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, अगर आप उसका परचेज्ड वर्जन लेते हैं ना, तो ये उसमें ऑटोमेटिकली आपको वन ड्राइव की स्टोरेज दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो है, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है, ठीक है, आपके दूसरे अकाउंट हैं, जैसे आपने गूगल का अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप गूगल के साथ भी उसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, वन ड्राइव लॉगिन पे क्लिक करें। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास लिंक आएगा, साइन इन माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। ठीक है जी, इस पर क्लिक कर दें। वो आपसे पूछेगा जी, आप अपना ईमेल लिखें, फ़ोन लिखें या स्काइप लिखें। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो ईमेल लिख लेते हैं। कोई भी अपना जो भी, जिसने भी, अगर किसी का ईमेल बना हुआ है या साइन इन आपने किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर अपना MS जावेद का, ये मेरा एक पर्सनल ईमेल है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसमें को नेक्स्ट करें। ये लें जी, ये देखें, ये आपकी वन ड्राइव ओपन हो गई। इसमें आपने अगर फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ किया तो वो आपसे पासवर्ड भी पूछेगा। ठीक है, तो अगर आपने फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ नहीं किया, आप पहले से यूज़ करते रहते हैं, तो वो उसका पासवर्ड अगर आपने उसमें अपनी सिस्टम में, कंप्यूटर में सेव किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको जो है वो आपको दिखा देगा। अभी देखें, इसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये देखें, ये हमारा जो कॉलेज है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, उसकी जो है वो पिक्चर्स मैंने लगाई हुई हैं। इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे अगर आप नीचे जाएँ तो इसमें ये सारी जो मेरे जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी मैंने फ़ोल्डर्स बना के इसमें रखी हुई हैं। ठीक है, इसमें देखें, इसमें डेटा भी रखा हुआ है, इसमें मेरे पर्सनल चीज़ें भी हैं, कोई भी, मिसाल के तौर पर इसमें पर्सनल में चले जाएँ, इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स में चले जाएँ, तो मैंने जो कुछ भी मुझे चाहिए वो सारे के सारे जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। ठीक है,
यहाँ पे मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में दे आ जाएँ। ये देखें, ये सारे जो है ना वो मेरे पीडीएफ में या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट या सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स ये सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखें, इसमें मेरा जो है वो आईडी कार्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें मेरे डिप्लोमास पड़े हुए हैं। इसके अंदर जो है वो मेरी ये एफएससी है। ठीक है, ग्रेजुएशन है। और इसके अलावा मेरे इकामा, आईटीएल, मैट्रिक, एमबीए, एमसीएस, एमसीपी, बैंक की डिटेल्स, एमआईटी की डिग्रीज़ और मेरी पिक्चर्स और दुनिया जहान की सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने स्कैन करके यहाँ पे रखी हुई हैं। जेपीजी फॉर्मेट के अंदर भी मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग काउंसिल के हैं, सऊदी कल्चर के हैं या जो भी, तो वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। इसी तरह जो है वो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, मिसाल के तौर पर जो है वो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस वक्त चाहिए जी, लेट्स सपोज मुझे आपका जो मैट्रिक है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये जी मैट्रिक का मैंने सर्टिफिकेट पकड़ा। ठीक है, इसको आप ओपन कर लें। ये जी मैट्रिक का सर्टिफिकेट मेरे सामने आ गया। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करें और इसको आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट इसके अंदर अपलोड करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, अपलोड कैसे करना है, डाउनलोड का तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप ये अपलोड का बटन है, ये अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर से कोई भी चीज़ जो है वो इस पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई नया फ़ोल्डर बनाता हूँ। यहाँ से मैं पिछले स्टेप पे चला जाता हूँ। ये सारा पूरा ट्री है कि कहाँ कहाँ से माई फाइल्स, ये फ़ोल्डर्स हैं सारे, और उसके बाद ये नीचे डेटा है। माई फाइल्स में डेटा है, डेटा में पर्सनल है, पर्सनल में डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में शाहिद है, शाहिद में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जेपीजी फॉर्मेट में, यहाँ जेपीजी फॉर्मेट में रखे हुए हैं। इसमें मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में भी रखे हुए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, ये सारे मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे सारे पड़े हुए। तो इसी तरह आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने चाहिए वो सारे आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, मिसाल के तौर पर मैं एक नया फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ। न्यू पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे नया फ़ोल्डर बना लें। उस फ़ोल्डर का नाम क्या रखें, उसका नाम रख दें टेस्टिंग, या उसके अंदर आप रख दें नील टू स्केल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, ये जी नील टू स्केल सर्टिफिकेट्स मैंने एक ये नया फ़ोल्डर बना दिया। इसके अंदर आप लोगों के जितने भी सारे सर्टिफिकेट थे वो मैं सारे अपलोड करना चाहता हूँ। वो मेरे इस कंप्यूटर में पड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें मुझे फ़ाइल्स चाहिए। वो फ़ाइल्स मैंने अपने यहाँ डी ड्राइव के अंदर डेटा में नील टू स्केल की क्लास बैचेस, ये वाला आपका बैच है, और इसमें आपके ये सर्टिफिकेट लेवल 0, और उसमें ये पीडीएफ, ये आप सबके सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन सारे सर्टिफिकेट्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए से, या ये मुझे सिर्फ ये एक या दो चाहिए, बस ये एक चाहिए, एक डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, यहाँ देखें, ये लें जी, ये अब आपका वन ड्राइव के ऊपर डॉक्यूमेंट जो है वो आ गया। इसी तरह आप पूरा फ़ोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। मैं पूरे का पूरा फ़ोल्डर उठा के इधर अपलोड कर देता हूँ। मुझे जो है 0 का जो पिक्चर फॉर्मेट में पड़े हुए हैं वो सारे चाहिए। ठीक है, इसको अपलोड कर दें। ठीक है, ये देखें, ये पिक्चर का फ़ोल्डर आ गया, और इसके अंदर जो है वो ये अपलोडिंग 38 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसको कर रहे हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, आप इसको ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। ये आप सबके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इसमें अपलोड हो गए। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह आपने डाउनलोड भी सीख लिया और वन ड्राइव में अपलोड भी सीख लिया। ठीक है, चलें जी, ये सारे उसके अंदर 38 डॉक्यूमेंट्स आ गए। किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करें तो ये देखें, ये नवीद अख्तर का सर्टिफिकेट हमारे सामने आ गया। ठीक है, यहाँ से बैक चले जाएं। इसी तरीके से आप जो है ना वो आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी कर सकते हैं, फ़ोल्डर भी बना सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउनलोड करना है उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ से ये डाउनलोड का बटन आ गया।
इसको डिलीट भी कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लें। जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया, ये देखें, ये डाउनलोड हो गया जी। ये सर्टिफिकेट आपके सामने आ गया। ठीक हो गया। इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखें तो आप अगर ये किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, यही डॉक्यूमेंट आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसका इतना ज़्यादा बेनिफिट है, मैं अभी इसके मतलब आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भी दूंगा बाद में। ठीक है, वो ये है कि आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर सब ने मिलकर काम करना होगा। ठीक है, जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो उसके मुख्तलिफ़ हिस्से बना लेते हैं, कोई काम कोई करता है, कोई काम कोई करता है, कोई काम कोई करता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ जो प्रोग्रामर्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बैठे हुए एक ही फ़ाइल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने फिर क्या करना होता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एक फ़ाइल बनाता है और उसको मुख्तलिफ़ लोगों के साथ उसको शेयर कर देता है, और सारे लोग उस फाइल के ऊपर अपने अपने डेस्क के ऊपर, अपने अपने कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर बैठकर उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो शेयर कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आप शेयर पे क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा किसके साथ आपने शेयर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जिसके साथ आपने शेयर करना हो उसका ईमेल एड्रेस लिखते जाएं और उसको सेंड कर दें, उन सब के पास उस डॉक्यूमेंट का लिंक शेयर हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी आपको करवा देते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला जो एक फ़ाइल है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इस वक्त ये देखें, इसकी जो शेयरिंग नज़र आ रही है ये प्राइवेट है, ये सिर्फ मेरे पास ही रहेगी, कोई और इसको नहीं देख सकता। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको शेयर करूँगा, ठीक है, इसको मैं आपसे फ़र्ज़ करें जो है वो शेयर करता हूँ, या कोई एक डॉक्यूमेंट पकड़ लेते हैं, ये फ़र्स्ट वन ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको जो है वो हम शेयर करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया। और शेयर जाहिद अपना ईमेल एड्रेस बताओ। ठीक है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, फिर अपनी स्क्रीन शेयर करके आप मुझे दिखाना कि आपके पास ये नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल जाहिद अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। कोई और स्टूडेंट अपना ईमेल एड्रेस शेयर करें। ठीक है, अहमद आप कीजिए, आरिज़ आप कीजिए। ठीक है, या कोई भी स्टूडेंट अपना ईमेल एड्रेस शेयर करें। अहमद कादर आप करें। ठीक है जी, अहमद आपने अपना ईमेल एड्रेस शेयर किया, तो मैं आपके साथ ये वाला डॉक्यूमेंट अब शेयर कर रहा हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं मैसेज भी लिख सकता हूँ या किसी और के साथ भी कर सकता हूँ। ये मैं नील टू स्केल जो है वो उसके साथ भी करता हूँ, niltoscales@gmail.com। ठीक है, ये दो लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, और भी जितने लोगों के साथ चाहूँ मैं शेयर कर सकता हूँ। फिर ये है कि इसको मैसेज लिख लेता हूँ, हेयर इज़ आवर शेयर डॉक्यूमेंट। इसी तरह आपको फ़ोल्डर बना के भी शेयर कर सकते हैं जिसमें सब लोग अपना काम रखते जाएं, क्योंकि फ्यूचर में जब आप लोगों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे तो मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा, और फ़ोल्डर बना के मैं आप लोगों को उनकी एक्सेस दूंगा और आप लोगों के साथ उसका वो शेयर कर दूंगा। तो फिर सब लोग अपना अपना काम कंप्लीट करके वो उस फ़ोल्डर के अंदर अपलोड कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आप इसको सेटिंग भी दे सकते हैं कि आप उसको सिर्फ देखने की इजाज़त देते हैं, लेकिन वो उसमें चेंजेस ना कर सके। कैन एडिट, अगर कैन एडिट की हम ऑप्शन देते हैं तो वो एडिट भी कर सकता है इस डॉक्यूमेंट में। अगर चाहते हैं कि सिर्फ कैन व्यू, वो सिर्फ इसको देख सके, इसमें कोई तब्दीली ना कर सके, डॉक्यूमेंट एज इट इज़ रहे, सिर्फ वो देख सके। ठीक है, और इसके अलावा इसकी सेटिंग भी है कि इसमें आप मुख्तलिफ डेट बता सकते हैं कि किस तारीख तक ये करे, और उसके अंदर आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं कि आप कोई पासवर्ड दे दें कि जब तक वो पासवर्ड नहीं दे वो उसको ओपन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर हम एक्सपायरेशन डेट जो है वो परमिशंस में जाके इसकी एक्सपायरेशन डेट या कुछ और चीज़ें भी सेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इजाफी फ़ीचर है। ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। आप सिंपल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कैन एडिट
या कैन व्यू, ये दो चीज़ें जो हैं वो इनको आप थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, तो हम कह देते हैं जी कैन व्यू कर लें, मतलब एडिट ना करें। ठीक है, इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, और उसके बाद सेंड कर दें। चलें जी, अब ये जो शेयर्ड लिंक है वो ऑटोमेटिकली चला गया है उनके पास। ठीक है, मैं यहाँ अपनी नेल टू स्केल वाली ईमेल ओपन करता हूँ। जी, ये देखें जी मेरे पास एक ईमेल आ गई है जिसमें उन्होंने लिखा है जी मोहम्मद शाहिद जावेद शेयर्ड अ फ़ोटो विद यू। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें जो है वो बता देगा कि कौन सी पिक्चर है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन भी हो जाएगी। जी, ये देखें, ये वन ड्राइव का वो जो सर्टिफिकेट, ये जो भी डॉक्यूमेंट था, वो एक्सेल की फ़ाइल थी, वो आपकी वीडियो थी, वो आपकी कोई ऑडियो थी, जो आपका कोई प्रोजेक्ट था, किसी भी तरह का जो भी डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पे आ गया और वो आपके सामने नज़र आने लगा। अच्छा जी अहमद, आप चेक करें। ठीक है, अपनी स्क्रीन शेयर करें और ज़रा चेक करवाएं। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो ऑफ़ करता हूँ। अपनी स्क्रीन शेयर करें और चेक करवाएं कि आपके पास जो है वो आ गई है या नहीं। जी, ये आपकी स्क्रीन हम देख पा रहे हैं। फ़ाइल को ओपन करो। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को ओपन करें। जी, हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल आपके पास जो है वो आ गया है। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलें जी, ये था आपका वन ड्राइव। आप अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ़ कर दें। क्लियर हो गई भी। इसकी आप सब लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस करनी है और एक दूसरे के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बना के, चाहे कोई आपकी वो डिज़ाइनिंग है या कुछ और है, तो उसके साथ आप शेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। मिसाल के तौर पर आपका कोई क्लाइंट है, वो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में बैठा हुआ है। ठीक है, दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में बैठा हुआ है। अब आपने उसके साथ अपने, उसने कहा जी मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए या मुझे ये काम करके दें। आपने क्या किया, वो काम कंप्लीट कर लिया। करने के बाद आपने इसी तरीके से वन ड्राइव के ज़रिए उसके साथ शेयर करना है और शेयर करने के बाद उसको सिर्फ रीड की एक्सेस देनी है कि वो उसको सिर्फ देख सके और उसके ऊपर पासवर्ड भी सेट कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, वो आपको अगर तो उसने आपको पेमेंट कर दी है तो फिर आपको फुल एक्सेस दे दें, उसके साथ शेयर कर दें, उसको कहें कि जी अपने कंप्यूटर पे जाके इसको डाउनलोड कर लें। आप उसके पास आपका काम चला गया। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, जी ये काम कंप्लीट करें। आप करने के बाद क्या करेंगे, वन ड्राइव के ऊपर उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद उसको आप जो है वो उसका लिंक उसके साथ शेयर कर देंगे कि ये लें जी, ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया, तो वो वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। यानी आपको किसी अलग तरीके से उसको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप ईमेल के थ्रू भी कर लें। ईमेल के ऊपर जो है वो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे ना, तो ईमेल में छोटी छोटी फ़ाइलें तो चली जाती हैं, लेकिन अगर फ़ाइलें बड़ी हो जाएँ, उनका साइज़ ज़्यादा हो जाए, और वो ईमेल के थ्रू नहीं जाती, उसके लिए फिर आपको वन ड्राइव का सहारा लेना पड़ता है। आप क्या करते हैं, वन ड्राइव के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स को या उन जो प्रोजेक्ट है उसको आप वहाँ पे अपलोड करते हैं और उसका जो लिंक है वो उसके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है, चलें जी, आपका जो वन ड्राइव का जो सेशन है आज का कंप्लीट हुआ। इस बारे में अगर किसी का कोई सवाल है तो माइक इज़ योर्स।
जी, जो गूगल फ़ोटोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी वन ड्राइव के ऊपर सेव होते हैं। वो बेसिकली आपके मोबाइल के अंदर जो है ना, वो आपका सारा सारा डेटा जो रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप जैसे आप कोई भी पिक्चर जो है वो मोबाइल से बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के साथ लिंक होती है और वो आपके फ़ोटोज़ में चली जाती है, ठीक है। ये तो वो काम है वो जो ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको खुद से उनको अपलोड करना पड़ता है। जो आपने कंप्यूटर के ऊपर काम किया है वो तो गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड नहीं होता, वो आपको खुद से करना पड़ता है। हाँ जी, ये सिस्टर इफ़त ने पूछा है कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मोबाइल में नहीं हैं तो फिर उनको कैसे वन ड्राइव में लेकर जाएंगे, ठीक है। उसके जो हैं वो दो तीन तरीके हैं। आप क्या करेंगे, आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मोबाइल के ऊपर तस्वीर ले लें, या एक बार जो है वो उनको स्कैन कर लें। स्कैन कर कैसे करेंगे, स्कैनर एक डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी जो कंप्यूटर की शॉप है उसके पास मौजूद होता है, उसके पास जाके सारे डॉक्यूमेंट एक बार स्कैन करवा लें और उनको अपने जो वन ड्राइव है उसके ऊपर अपलोड कर दें। या आप अपने मोबाइल से डॉक्यूमेंट की बेहतर तरीके से पिक्चर बनाएं, पिक्चर बना के उसको जो है वो आप वर्ड के अंदर या पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर लें, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद उसको वन ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दें। आप अपनी सीवी बनाएं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मोबाइल से अच्छे से पिक्चर बनाएं और उसकी जो है वो थोड़ी सी एडिटिंग करके लेफ़्ट राइट में जो एक्स्ट्रा मार्जिन हैं, जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके, ठीक है, उसको आप पीडीएफ में सेव कर लें, ठीक है। या उसको जेपीजी या पिक्चर फॉर्मेट में सेव कर लें, ठीक है, करके उस आप जो है वो उसको फिर वन ड्राइव के ऊपर अपलोड कर लें। गूगल ड्राइव और वन ड्राइव में कोई क्या डिफरेंस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वन ड्राइव जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है और जो गूगल ड्राइव है ये गूगल भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही लिंक है। पहले ये अलग अलग होते थे, अब ये एक ही हैं। अच्छा, इसमें जो है ना वो थोड़ी सी अगर आप इसको आपका जो तकरीबन 10 GB तक का जो डेटा है वो फ्री देते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप उनसे परचेज़ भी कर सकते हैं। आप उनसे ये स्टोरेज है, आप क्लाउड स्टोरेज इसको कहते हैं, ये आप परचेज़ कर सकते हैं एनुअल बेस के ऊपर। थोड़ी सी $5-10 के अंदर आपको काफ़ी सारी स्पेस दे देते हैं वो। मसलन मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है उसमें जो वो उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 टेराबाइट है। 1 टेराबाइट से मुराद 1024 गीगाबाइट। नॉर्मल जो गूगल की जो देते हैं आपको ईमेल के साथ वो 10 GB होती है, और मेरे पास 1024 GB है हमारे माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में, और गूगल में मेरे पास 15 GB है। ये आपकी ज़रूरत के मुताबिक है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने देखा होगा कि आपको वो मैसेज दे रहा होता है कि आपकी जो क्लाउड स्टोरेज है, या ईमेल कर रहा होता है कि वो फुल हो गई, आप क्या करें। तो फिर आपको क्या करना होता है, जो पुरानी फ़ाइलें हैं या पुरानी पिक्चर्स हैं या कुछ ऑडियो वीडियोज़ जो पड़ी हैं जो ज़रूरत की नहीं है वो आप डिलीट कर दें, तो वो आपकी जो स्पेस है वो दोबारा रिकवर हो जाती है। जी, किसी का कोई और सवाल? ठीक हो गया, मेरे ख्याल में अभी किसी का सवाल नहीं है, सबको समझ आ गई है। वन ड्राइव की प्रैक्टिस करें, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से वन ड्राइव के ऊपर जो है वो अपलोड करें, उनको डाउनलोड करें, अपने ग्रुप में जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का जो सेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो रेज़ योर वॉइस, रेज़ योर हैंड, अदरवाइज़ हम इस सेशन को क्लास को क्लोज़ करते हैं।
ठीक है, मेरे ख़्याल में किसी का कोई सवाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल आया जी सर, गूगल ड्राइव को बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं नाहिल पूछ रही है, नहीं माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, आपने जो जीमेल का अकाउंट बनाया है, ठीक है, जीमेल और जो माइक्रोसॉफ्ट है उनका भी आपस में लिंक है, उसी उसी के ऊपर ही आपका जो है वो ऑटोमेटिकली अकाउंट बन जाता है। आपको माइक्रोसॉफ्ट का अलग से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो गूगल का आपने ईमेल अकाउंट बनाया है वो ही एज ए गूगल ड्राइव यूज़ हो जाएगा, यानी उसके साथ आपकी ड्राइव जो है वो लिंक ऑलरेडी होती है। सिर्फ आपने उसको यूज़ करना है, यूज़ करना सीखना है कि आप कैसे यूज़ करेंगे। इसको एज ए असाइनमेंट जो है वो आप देखें, ठीक है। अपना जो गूगल का अकाउंट है उसको ओपन करें, वन ड्राइव का जो अकाउंट है गूगल अकाउंट के थ्रू, ठीक है, उसको ओपन करें, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रखें, फिर उनको जो है वो किसी के साथ शेयर करें अपने ग्रुप में। चलें, क्लियर हो गया जी। मेरे ख़्याल में अभी किसी का कोई सवाल नहीं है, तो हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर किसी का सवाल इसके बावजूद भी रह जाए तो वो जो हमारे जो डिस्कशन ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें वो शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।